नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आज बीएससी पार्ट 1 में जो हमारा टॉपिक है कोलाइडल स्टेट्स, उसमें एक टॉपिक है कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइड्स। कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन यानी अवक्षेपण, कैसे अवक्षेप होता है, प्रेसिपिटेट बनता है इनका, कोलाइड्स का। तो इसके लिए क्या कि अगर मान लीजिए कुछ कोलाइडल पार्टिकल अपना चार्ज पार्टिकल है तो उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं। न्यूट्रलाइज करने से जो उसका रिपल्सिव फोर्स होता है पार्टिकल्स के अगेंस्ट वो कम हो जाता है, कोर्स हो जाता है। ये कोर्स शब्द है इसके अंदर। कोर्स का मतलब कि वो फाइन नहीं रहता, थोड़ा सा रफ हो जाता है। अब ये रफ हो जाएगा और वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। तो द पार्टिकल्स आर बिगर देन कोलाइडल साइज, सस्पेंशन हो जाएंगे, पार्टिकल बड़े होंगे और कंटेनर के नीचे आके ग्रेविटी के कारण बैठ जाएंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये पार्टिकल्स हमारे प्रेसिपिटेट हो गए या कोगुलेट हो गए। अब ये होता कैसे, ये जरा हम देखते हैं। इसके लिए देखिए, precipitation of colloidal particles is known as coagulation or flocculation, and the precipitation obtained is known as coagulate. What is a coagulate? कोलाइडल पार्टिकल्स का जो प्रेसिपिटेशन होता है उसे कोगुलेशन या फ्लॉकुलेशन कहते हैं, और प्रेसिपिटेशन हो जाता है, इसे हम कोगुलेट बन गया। अब ये होता कैसे है? बेसिकली ये कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उन पर चार्ज होता है। हमने कल देखा था कि जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स के अंदर इलेक्ट्रोपोरोसिस और इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। तो देखिए, यहाँ दो तरह के चार्ज पार्टिकल हैं। आर्सेनिक सल्फाइड, ये एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। ये देखिए, ये आर्सेनिक सल्फाइड है, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। अब होता क्या है कि इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को, आर्सेनिक सल्फाइड पे जब कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल डाला जाएगा पॉजिटिवली तो उसे न्यूट्रलाइज करेगा, और न्यूट्रलाइज करने के बाद वो क्या होगा, वो सेटल डाउन हो जाएगा। कैसा कि उसका कोलाइडल पार्टिकल से शेप ज़्यादा हो जाएगा और वो नीचे बॉटम में, जो हमने कहा कि ऊपर कि जैसे बॉटम में बीकर में आके बैठ जाएगा। तो कोगुलेशन कैसा हुआ, इलेक्ट्रोलाइट्स। अब हमने कहा एक नेगेटिव चार्ज, इस नेगेटिव में क्या डालें, एक दूसरा इलेक्ट्रोलाइट डालें, पर उसका चार्ज कैसा होना चाहिए, अपोजिट ऑफ colloidal particles. So colloidal particles absorb the opposite charge particles, neutralize, and they get precipitated. For example, if few drops of barium chloride is added to the colloidal solution of arsenic sulfide, it gets precipitated in short time. The particles of arsenic sulfides are negatively charged and are separated due to the repulsion of the similar charge. On adding barium chloride, the negative arsenic sulfide particles attract barium ions and become neutral. The neutral arsenic sulfide particles form cluster by association and settle down due to the force of gravity. यानी अभी न्यूट्रलाइज हो गए तो ये जो पार्टिकल्स थे कोलाइड के, ये एक दूसरे से एसोसिएट कर गए और बिगर साइज बना के नीचे सेटल डाउन हो गए ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये हुआ हमारा आर्सेनिक सल्फाइड, जो कि एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, यानी कोलाइडल पार्टिकल्स। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम कि फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये एक पॉजिटिव कोलाइड है, ये कोलाइड पॉजिटिव है। जब इसमें कोई क्लोराइड या सल्फेट आयंस डाले जाते हैं तो ये कोगुलेट हो जाता है। तो ये कह सकते हैं कोगुलेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन बाय एन इलेक्ट्रोलाइट्स डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द कोलाइड। किस तरह का कोलाइड, लायोफिलिक कोलाइड्स जो है इजीली प्रेसिपिटेट नहीं होते, चाहे इसके अंदर हम लार्ज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स डाल दें। बट लायोफोबिक कोलाइड्स इमीडिएटली कोगुलेट हो जाते हैं अगर इसमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाल दें। इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू ऐड इलेक्ट्रोलाइट फॉर कोगुलेशन। कोगुलेशन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, इसने कहा कि भाई इलेक्ट्रोलाइट डालने हमेशा ही नहीं है। हम दो विपरीत कोलाइडों को, जो नेगेटिव और पॉजिटिव को मिला दें तो भी कोगुलेशन होता है, जिसे हम बोलते हैं म्यूचुअल कोगुलेशन। तो क्वेश्चन पूछ ले, व्हाट इज म्यूचुअल कोगुलेशन? तो म्यूचुअल कोगुलेशन क्या है कि जब दो ऑपोजिट चार्ज कोलाइड्स को मिक्स करते हैं तो प्रेसिपिटेट हो जाता है।
या कोगुलेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मिक्सिंग कोलाइडल सॉल्यूशंस ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड और आर्सेनिक सल्फाइड, कोगुलेशन ऑफ बोथ टेक्स प्लेस। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड और आर्सेनिक सल्फाइड, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड था और हमने जो भी पढ़ा ये हमारा आर्सेनिक सल्फाइड था। तो ये हमारे नेगेटिव पार्टिकल जब दोनों को मिलाएंगे तो कोगुलेशन हो जाएगा। तो ये हमारा हुआ कोगुलेशन कि भाई किस तरह से कोगुलेशन। अब एक जो क्वेश्चन आता है हमेशा कि भाई हार्डी एंड शुल्ट्ज लॉ क्या है, ये क्या बताता है? ये कोगुलेशन बताता है कि भाई कोगुलेशन होगा तो सही, इलेक्ट्रोल डाला आपने ऑपोजिट चार्ज, कोगुलेशन हुआ, नेगेटिव पे पॉजिटिव डाला है, पॉजिटिव पे नेगेटिव डाला, पर अब वो उसको उसने वैलेंसी से ऐड कर दिया कि भाई वैलेंसी का क्या इफेक्ट होगा ऑपोजिट चार्ज का, क्या वैलेंसी बढ़ने से इफेक्ट होगा, क्या कोगुलेशन इंक्रीज होगा। तो इसने हार्डी और शुल्ट्ज ने ये बताने की कोशिश किया कि जो कोगुलेशन है या प्रेसिपिटाइजेशन है कोलाइडल पार्टिकल्स का, जब अपोजिट चार्ज के पार्टिकल उस पर डाले जाते हैं तो वो उसकी वैलेंसी के अनुसार होता है। तो ये चीज़ इसने कहा, तो इसने हम ये कह सकते हैं कि ये वैलेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स ऑफ अपोजिट इलेक्ट्रोलाइट एडेड। Colloidal solutions are coagulated due to the charge present on the ion of electrolyte added. Thus, the capacity of any positive or negative ion to coagulate a colloidal solution depends of number of charge और valency on the ion। ये valency जो हमने इसमें कहने की कोशिश किया कि valency, the capacity increases with the increase in charge or valency। Hardy and Schultz give a law for this. According to the law, the coagulation capacity of ion for an opposite charge colloidal particle increases with increase in its valency. Increases with increase its valency. The capacity of an active ion to coagulate a colloid increases with increase its valency. यानी उसकी coagulation capacity किससे बढ़ जाती है? उसके चार्ज से, वैलेंसी से। तो अब ये देखिए हम थोड़ा सा ये करते हैं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कैपेसिटी टू कोगुलेट, ये डिक्रीजिंग 10 SN4 4 वैलेंसी, एल्युमिनियम +3, बेरियम +2, सोडियम पोटेशियम, ये किसके लिए? नेगेटिव कोलाइड्स के लिए, नेगेटिव कोलाइड। अब वहीं देखते हैं अपन एनाइन का देखते हैं पॉजिटिव कोलाइड्स के लिए, FeCN6 4 इसका 4 कैपेसिटी, फॉस्फेट -3, सल्फेट -2, क्लोराइड -1। For making cottage cheese यानी पनीर, small amount of potassium alum Fitkadi is added to the milk is based on the same principle. It has been observed that colloidal solution cannot be coagulated unless a minimum concentration of electrolyte is added. कोगुलेट करने के लिए एक मिनिमम मात्रा चाहिए होती है इलेक्ट्रोलाइट को जिससे वो कोगुलेट हो जाता है। तो इसे क्या बोल देते हैं अपन? इसका कोगुलेशन पावर या फ्लोकुलेशन। Minimum concentration of electrolyte in moles per liter, millimoles per liter required to coagulate a colloidal solution is known as flocculation value or coagulation value of electrolyte। तो इस तरह से शुल्ट्ज और हार्डी ने बताया कि भाई देखिए आपका कोलाइडल इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं अपोजिटली, पर वो डिपेंड करेगा उसकी वैलेंसी के ऊपर। अब इस आधार पे एक टेबल तैयार की हार्डी शुल्ट्ज ने कि जो फ्लोकुलेशन वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगी कि जब फ्लोकुलेशन कोगुलेशन वैल्यू इलेक्ट्रोलाइट की वो अगर कम होगी, लो, तो वो इलेक्ट्रोलाइट इफेक्टिव होगा। इलेक्ट्रोलाइट इज लो मीन्स दैट मोर इफेक्टिव द कोगुलेशन, कोगुलेशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। कैसे ले लेते हैं? देखिए ये इसने इलेक्ट्रोलाइट ये टेबल दी है, इस टेबल में देखिए ये NaCl, Na+, K, मैग्नीशियम +2, जिंक +2, एल्युमिनियम +2, इनका सबका क्या है? ये चार्ज है 1 1 1, इसका 52, पोटेशियम का 50, मैग्नीशियम का 0.72, 0.68, 0.09। यानी एल्युमिनियम के जो भी होगा, एल्युमिनियम क्लोराइड जो इलेक्ट्रोलाइट नेगेटिव को करेगा, आर्सेनिक सल्फाइड फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम, नेगेटिव आर्सेनिक सल्फाइड, तो ये बहुत ज़्यादा होगा इसका पावर। तो
लोअर द कोगुलेशन वैल्यू मोर इफेक्टिव द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट बहुत इफेक्टिव होगा। सेम हम इसमें कह सकते हैं अपने नेगेटिव पार्ट पे देखिए यहाँ KCl KNO3 दोनों का प्लस प्लस सेम है, पोटेशियम सल्फेट क्रोमियम Cr2O -2 और ये FeCN3 -4 3, इसका वैलेंसी 3। तो इसका ये आया कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर उतना ज़्यादा नेगेटिव और पॉजिटिव, इट में भी नेगेटिव और इट में भी पॉजिटिव, कैटायन और इट में भी एनायन, तो उसका ज़्यादा वैल्यू होगा कोगुलेशन वैल्यू। इसी के साथ ये क्लास समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे गोल्ड नंबर, इमल्शंस वगैरह पढ़ेंगे। धन्यवाद।